ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से और मुंडक उपनिषद प्रवचन तृतीय मुंडक द्वितीय खंड प्रवचन नंबर 26 और मंत्र नंबर 1 से 2 ब्रह्म ज्ञानी की महिमा से सत्संग लेते हैं भगवान। एपिसोड नंबर 4। स्वामी जी बताते हैं कि बोले भाई सकाम पुरुष होवे तब तो ज्ञानी की पूजा करके उसकी कामना पूरी होवे, और कोई निष्काम होवे तो वह ज्ञानी की पूजा करे कि नहीं करे। तो अगले मंत्र में बताते हैं कि वह ज्ञानी की पूजा करे। यह तीसरे मुंडक का दूसरा खंड है, माने यह उपनिषद त्रिशिरा है। 3 मुंडक हैं इसके, कच मुंडक, किम मुंडक और आनंद मुंडक। और एक मुंडक में 2 खंड हैं, अगला और पिछला। एक भूरा एक सफ़ेद। जैसे 2 प्रकार के विभाग सिर में होते हैं, वैसे इन मुंडक के 3 सिर हैं और एक सिर के 2 खंड हैं। स वेदत परम ब्रह्म ध्यान यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ह्या कामा इष्टे शुक्र में तद अति वर्ण तंति धीरा। बोले देखो परम पूज्य सृष्टि में कौन है। बोले स वेदत परम ब्रह्म धाम, यह सर्वाधिष्ठान आदित्य परम ब्रह्म को आत्मा रूप से जानता है, यह ब्रह्म ज्ञानी है। यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, जिस पर ब्रह्म परमात्मा रूप धाम में यह संपूर्ण जो विश्व, माया कल्पित विश्व, यह समस्त जगत जिसमें प्रतीत हो रहा है, और जो परम शुभ्र है, शुभ्रम परम ब्रह्म धाम, जो शुभ्र है, सबसे परे है, स्वयं प्रकाश ज्योति रूप है, ऐसा जो एक प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न पर ब्रह्म परमात्मा है। एतत् माने प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न, और परम माने माया अविद्या से परे, और ब्रह्म माने आदित्य, और धाम माने सर्वाधिष्ठान, शुभ्र माने निर्मल ज्योति स्वरूप। वाह भगवान वाह, जिसमें यह संपूर्ण विश्व कल्पित है। सवेद, उसको ही महात्मा ने जान लिया कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अब उपासते पुरुषम ये ह्या कामा, जो लोग अकाम होकर ऐसे पुरुष की उपासना करते हैं, उपासना तो करें पर चाहे कुछ नहीं, क्योंकि अंतःकरण तो मोटर है और इसमें जो संकल्प है वह ड्राइवर है, और जीव मालिक है मोटर का। तो ड्राइवर को जहाँ कह दिया जाए वहाँ मोटर को पहुँचा देता है। इसी प्रकार संकल्प जहाँ पहुँचने का होगा, वह इस अंतःकरण रूप मोटर को वहाँ पहुँचाकर तदाकार कर देगा। अब यह बात हुई कि यह जाने की इच्छा क्यों होगी। अब यह बात हुई कि यह जाने की इच्छा क्यों होगी। नित्यम शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, यह तुम्हारा आत्मा, यही आनंद का आनंद, यही ज्ञान का ज्ञान, यही सत्य का सत्य, सत्यस्य सत्यम, यह सत्य का सत्य है, यह मन सो मन है, यह मन का मन है, प्राण का प्राण है, यह स्वयं तुम्हारी आत्मा प्राणेश्वर है। इसको छोड़कर तुम्हें बाहर जाने की आँख के रास्ते से इच्छा क्यों होती है। देखो इसी का नाम काम है। हमने एक करोड़पति के घर में सुना कि हर रविवार को उसके बच्चे होटल में खाने को जाते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में क्या वैसी रसोई नहीं बन सकती कि होटल में जैसी वह खाने के लिए जाते हैं। बोले महाराज, बच्चों को विलायत जाना पड़ेगा, तो वहाँ का भोजन, वहाँ का एडिकेट, वहाँ के ढंग का बचपन से उनको अभ्यास रहेगा, इसलिए उनको यहाँ के मशहूर होटल में हर रविवार को भेजते हैं कि जाकर सीख आएँ। और घर में मांस नहीं बनता तो वहाँ जाकर मांस भी खाने का अभ्यास कर लेते हैं। तो वे बाहर क्यों जाते हैं? घर में जो चीज़ नहीं मिलती उसको खाने के लिए जाते हैं। नहीं, घर में उनके सब कुछ है, लेकिन घर में रुचि नहीं है। श्री कृष्ण जब माखन चोरी करने जाते थे तो मैया पूछती थी, बेटा घर में माखन है, खा लो।
बाहर चुरा कर क्यों खाते हो? बोले, हमको अपने घर के माखन में रुचि नहीं है, हमको तो वह चाहिए। तो कामना जो है, यदि तुम 1 इंच दूर और 1 क्षण का इंतजार किए जाने वाला और एक रत्ती भर की कोई चीज़ अपने से जुदा को चाहते हो, दूर माने देश परिच्छिन्न, क्षण दूर माने काल परिच्छिन्न, और एक रत्ती भर माने वस्तु परिच्छिन्न अगर चाहते हो, तो अपने आत्मानंद को तो नहीं जानते, आत्मा को नहीं चाहते, तो काम की जो निवृत्ति है वह स्वरूप प्रतिष्ठा है। जिज्ञासु के लिए जो काम की निवृत्ति है वह स्वरूप में प्रतिष्ठा है। यह जिज्ञासु की महिमा है। काम शब्द का अर्थ समझो। स्त्री पुरुष के मिलन का नाम काम नहीं है, और मिठाई खाने का नाम काम नहीं है, कपड़ा पहनने का नाम काम नहीं है, और मकान में रहने का नाम काम नहीं है, हिमालय में जाने से काम नहीं मिटता, गेरुआ पहनने से काम नहीं मिटता। काम वह चीज़ है जो अपने सच्चिदानंद परिपूर्ण होने का जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण जो हम दूसरे को चाहते हैं, उस दूसरे की चाह का नाम काम है। वाह भगवान वाह। और जब दूसरा अपना स्वरूप ही है, तब कहाँ काम? क्योंकि जो आत्मा इस हृदय में है वही उस हृदय में है। तो यह हुआ उपासते पुरुषम ये हिया कामा। जो अकाम होकर ऐसे ज्ञानी पुरुष की उपासना करते हैं, ते धीरा भवंती, वो धीर हो जाते हैं। धीर माने यम ही न व्यध्यन ते ते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते न अनुध्यायान बहून शब्दान वाचो विग्ल अपन हितम वाचो विग्ल अपन हितत तमेव धीरो विज्ञाय प्राज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण। जो अकाम होता है वह धीर हो जाता है, और ऐसा अकाम धीर जब ज्ञानी महापुरुष की उपासना करता है, तब क्या होता है? बोले, सकाम को तो कामना की पूर्ति होती है, और निष्काम का क्या होगा? बोले, बैठ जाएगा बिल्कुल। ते शुक्रम तद अति वर्तंती धीरा। शुक्र में कौन आता है? शुक्र माने वीर्य, शुक्र माने पुरुष का वीर्य। उस वीर्य में कौन आता है? जो काम का विषय होता है वह वीर्य के अंदर आता है। जो काम के घेरे में होगा वही वीर्य में आवेगा। काम पकड़कर उसको ले आवेगा कि आओ वीर्य में बैठो। और यदि जीव निष्काम हो गया तो उसको वीर्य में लाने वाला कौन रहा? काम ही तो वीर्य में लाता है। रति का जो काम है वह किसी जीव को वीर्य में लाकर डाल देता है, और उस आत्मा को ही काम जो है वह चैतन्य से जड़ में डाल देता है। देखो, एक और जड़ है कौन? कि वीर्य, और एक और चैतन्य है पुरुष। इस चैतन्य पुरुष को जड़ वीर्य के साथ संबंध करने वाला, बीच में यह मिलाने वाला कौन है? जैसे ब्याह में स्त्री पुरुष को मिलाने वाला घटक होता है, कन्या और वर को मिलाने वाला घटक होता है, ऐसे समझो जैसे बीच में कुटनी होती है, और एक और वीर्य की जड़ता है, दूसरी और आत्मा की चेतनता है। इस चेतनता को इस जड़ के साथ किसने मिलाया? बोले, इस काम ने मिलाया। और काम की जड़ क्या है? अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानना। तो यह काम ला करके शुक्र में डाल देता है। जब मनुष्य निष्काम हो गया तो वीर्य बाह्य हो गया, वीर्य बंध्य हो गया। निष्काम पुरुष का जो वीर्य है, इससे चैतन्य तो आवेगा ही नहीं, और जब चैतन्य नहीं आवेगा तो वह निर्वीर्य हो गया, बंध्य हो गया, बांझ हो गया। तो शुक्र का अतिवर्तन हो गया, माने जन्म मरण के चक्कर से वह बिल्कुल छूट गया। उसको फिर स्त्री के पेट में जाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वह निष्काम है। तो देखो क्या हुआ कि ज्ञानी पुरुष की जो पूजा करता है वह सकाम भाव से तो करे, वह सकाम भाव से करे तो सारी कामनाएं पूरी होंगे, और निष्काम भाव से करे तो जन्म मरण के से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होवे। इसलिए चाहे कोई सकाम होवे और निष्काम होवे, दोनों को ज्ञानी महात्मा की पूजा करनी चाहिए। अब आगे बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष की जो कामनाएं हैं
वे तो यहीं शांत हो जाती हैं। तो काम का फल क्या है और निष्काम की स्थिति क्या है, इन दोनों बातों को बताने के लिए अगला मंत्र है। कामान्य कामयते मन्यमानो स काम अभिजार्यते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृत आत्मन स्थिव हेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। इसलिए परमात्मा की ओर चलने का मार्ग है काम त्याग। वो क्या है? बोले दृश्य विषयक काम, अदृश्य विषयक काम और इष्ट विषयक काम। ऐसे 3 करो, नहीं तो 2 करो। यह काम जो है नैमन्यमाना चिंतयान। क्या कर रहे हैं बाबा जी? कि स्वर्ग में जाएंगे। अपाम सोम अमृता अभूम। सोमपान करके हम अमर हो जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे तो क्या मिलेगा? बोले नंदन वन में घूमेंगे और अप्सराएं वहाँ साथ होंगी और विमान मिलेगा चढ़ने को, और मन में भी जो भोग आवेगा, अमेरिका में जैसे बटन दबाते ही भोजन आ जाता है, वैसे मन में चाहेंगे तो जो होगा, जो चाहेंगे सो भोग सामने आ जाएगा। मन्य मानो, मन माना भोग करेंगे। और भोग में यह गुण है, ऐसा करके महाराज धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अधर्म करोगे तो नरक मिलेगा। और राजा होंगे, बादशाह होंगे, सेठ होंगे, पैसे होंगे तो कामान्य कामयते मन्य मानो। जो भोगों का चिंतन करता हुआ बस यही चाहता है कि हमको यह मिले, यह मिले, से काम अभिजार्यते तत्र तत्र, वह अपनी कामना के अनुसार महाराज तत्र तत्र जायते। जैसा भोग चाहोगे वैसा भोग मिलने की सुविधा जहाँ ज़्यादा होगी ना, वहीं जाओगे। यह देखो, जो कामी होगा उसका अगर पुनर्जन्म होवे तो वह सिंह नहीं होगा, वह क्या होगा? अरे वह बकरा होगा, वह बैल होगा। बकरे को कामी बोलते हैं। 5-7 बच्चे देने वाला कुत्ता कुतिया होगा। और क्रोधी होगा तो भेड़िया होगा, बाघ होगा, शेर होगा, सांप होगा। और मांस खाने की इच्छा ज़्यादा होगी तो गीध होगा। तो स काम अभिजार्यते तत्र तत्र, जिस ढंग की कामना अपने मन में होती है उसके अनुसार पुनर्जन्म होता है। धर्म के अनुसार, अधर्म के अनुसार, और यह करो और वो करो, उसी कामना से वे शिष्ट होकर तदाकार शरीर प्राप्त होकर वहाँ जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।